वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त बच्चों इसकी परिभाषा एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है वृत्त की परिभाषा। ठीक है, वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदु पथ होता है जिसका किसी निश्चित बिंदु से क्या होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है, दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, मान लेते हैं कोई बिंदु पथ है, ये कोई बिंदु है, ठीक है, इसका कोई बिंदु पथ ऐसे से है, डाट डाट डाट, ये ऐसे से घूमता रहता है। ठीक है, ये बिंदु है, कोई ऐसे से घूमता है। ठीक है, बिंदु पथ यही है, इस बिंदु का बिंदु पथ यही है, ये ऐसे से घूमता है। ठीक है, तो वृत्त की परिभाषा के अनुसार किसी बिंदु का, मतलब ये कोई बिंदु है, ये बिंदु है, और ये क्या है, इसी बिंदु का ये बिंदु पथ है। ठीक है, किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जिसका एक निश्चित बिंदु से क्या होती है, दूरी हमेशा समान होती है। एक निश्चित बिंदु इसको मान लेते हैं, जिसको हम सी से बोलते हैं केंद्र, सेंटर। ठीक है, इस बिंदु का इस जगह सभी जगह दूरी क्या होगा, समान होगा। इस बिंदु से इस बिंदु का जो बिंदु पथ है वो सब जगह समान दूरी का होगा। ठीक है, यहाँ केंद्र से ये इस बिंदु पथ का कोई भी बिंदु ले लें, यहां से इसकी दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो वृत्त की परिभाषा लिख लीजिएगा। वृत्त क्या होता है? वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जिसका किसी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है। किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जिसका किसी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है, निश्चित बिंदु को जो हम केंद्र बोलते हैं, निश्चित बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, निश्चित बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं। निश्चित बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं, मतलब ये केंद्र, और ये बिंदु पथ जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, निश्चित बिंदु को केंद्र बोला जाएगा और बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब वृत्त के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ठीक है, वृत्त में क्या क्या चीजें होती है वो भी जान लेते हैं। ये कोई वृत्त है और ये उसका केंद्र है। ठीक है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। मतलब उसके परिधि में, वृत्त के परिधि में जितनी बिंदुएं होंगी उतने ही परिधि होंगे, और हम ना बिंदुओं को गिन सकते हैं तो हम फिक्स नहीं बता सकते हैं कि उसमें कितनी त्रिज्याएं होती हैं। याद रखिएगा बच्चों, वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, और देख लीजिए एक चीज और, व्यास क्या होता है। ठीक है, कहते हैं कि परिधि क्या होता है। ठीक है, परिधि हमने बताया था क्या, बिंदु का बिंदु पथ परिधि कहलाता है। अब उस परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि, ध्यान से सुनिएगा, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ये दो बिंदुएं हैं, ये परिधि है, परिधि पर दो बिंदु दिए गए, इनको मिलाने वाली रेखा जो कहां से जाती है, केंद्र से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जाती है,
उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास की परिभाषा लिख लीजिएगा बच्चों। व्यास क्या होता है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, मतलब उसी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास किसी वृत्त में अनंत होती हैं, अनंत व्यास होती हैं, मतलब हम एक वृत्त में कई व्यास खींच सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त में कई त्रिज्याएं होती हैं और कई व्यास होते हैं, मतलब अनंत व्यास और अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीवा क्या होता है। ठीक है बच्चों, जीवा के बारे में हम जान लेते हैं। एक चीज है जीवा, जीवा क्या होता है वो जान लेते हैं बच्चों। ठीक है, जीवा क्या होती है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, चाहे वह केंद्र से जाए या बिना केंद्र से होकर जाए, वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जीवा देखिए, ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसको हम जीवा ए बी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा डी है। ठीक है, इसको हम ए डी पढ़ेंगे, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, मान लेते हैं कोई जीवा जा रही है डी और बी, यहां से मिल रही है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, जीवा कहेंगे। लेकिन बच्चों, जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसको हम सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसके केंद्र बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, उसके इसीलिए हम व्यास को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा मानते हैं। वृत्त का व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है।